लेकिन गए तो हम इतना ज्यादा बीमार पड़ गए कि हॉस्पिटलाइज हो गए, ऑक्सीजन तक में चले गए। सदर अस्पताल में हम करीब 24 घंटा एडमिट रहे। लेकिन जब कल मुझे न्यूज मिला तो मेरी कुछ फ्रेंड ने यहाँ से फोन किया मुझे और बोला कि न्यूज 18 देखिए। जब मैं न्यूज 18 आंसू इसलिए नहीं था कि कामयाबी पूरी तरह से मिल गई, इसलिए आंसू नहीं था। आंसू इसलिए था कि हम डूब रहे थे और एक सिरके का सहारा मिल गया। तो उस वक्त मुझे लगा कि चलो इतनी लंबी जद्दोजहद, इतनी शिद्दत से जो हम लोगों ने काम कर रहे थे, हम लोग हमारे सभी साथी मिल करके जो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उसमें कम से कम थोड़ा सा तो राहत मिली। माननीय मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा को रद्द न करने का फैसला लिया और इसको हरी झंडी। लेकिन बात यहीं पे आकर खत्म नहीं होती। इसके बाद भी हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं है, तशफ़ी नहीं है, उर्दू में बोलते तशफ़ी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लॉलीपॉप खाए। तो अब ये वाले लॉलीपॉप है या कुछ और, या सच्ची बानी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लोगों का जो आंदोलन है और हम लोगों की जो जद्दोजहद है, ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि ऑथेंटिक लेटर ना है। शायद हो सकता है कि आज के बाद स्थगित हो, बट लड़ाई खत्म नहीं है। स्थगित का मतलब हुआ कुछ दिन के लिए विराम, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये किसी को नहीं समझना है कि यहाँ से गए तो सो गए, नहीं, सोना नहीं है, लड़ाई भी बहुत बाकी है। हो सकता है कि नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद फिर आगे की लड़ाई, फिर आगे की लड़ाई, फिर आगे की लड़ाई, साथ कभी छूटेगा नहीं। एक छोटा सा मतलब मेरी आवाज तो बजी रही है, लेकिन फिर भी साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। अब ये थोड़ा सा आशिकाना गजल है, इसको हम नहीं पूरा कहेंगे। बस इस गजल का एक मिसरा हमने कहा, क्योंकि हम उर्दू टीचर बनने वाले हैं, तो ये गजल का एक मिसरा मैंने इसलिए बताया कि ये हम लोगों का जो साथ है ये कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि एक दूसरे के दिल में घर बन गया है, इसलिए मैंने कहा। अब थोड़ा सा एक मुख्तसर सी गजल है मेरे पास जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, और जब ये नौकरी नहीं होगी तो हमारी कंडीशन क्या होगी वो भी मैं आपको इस गजल के माध्यम से आपको बताऊंगी। छोटी सी गजल, और हमारे हौसलों में जो जान हम लोगों ने डाली है, उड़ान हम लोगों ने डाली है, उसके लिए एक छोटा सा गजल मैंने लिखा है जो फोटो खींच करके मैं ले करके आई हूँ। मंजिलें लाख कठिनाई, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाएंगे, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाएंगे, हौसले हार के बैठेंगे तो मर जाएंगे, हौसले हार के बैठेंगे तो मर जाएंगे, मंजिलें लाख कठिन हो गुजर जाएंगे, हौसले हार के बैठेंगे तो मर जाएंगे। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, खाली टाइम पास होता है, पैसा लोग इकट्ठा करता है और फिर ऐश करता है। बहुत सारे लोगों का ये वक्तव्य है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, और आंदोलन से तो देश को आजादी मिल गई, तो ये तो छोटी सी नौकरी है। तो ये उनके लिए शेर है कि चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो, जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाएंगे, चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो, जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाएंगे हम लोग। अब उसके बाद एक आखिरी है
कि दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी नहीं था, दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी नहीं था, घर मुझे रात ना आया तो किधर जाएंगे। मतलब अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारी क्या कंडीशन होगी और कितनी बेइज्जती हम लोगों को सहनी पड़ेगी, उसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। खुद हम ही को लोग बोलता है कि मैं हम 2013 से आंदोलन कर रही हूं, अभी तक नौकरियां नहीं हुआ, और ऐसा लगता है ना कि उसको बोले वॉशिंगटन, मगर क्या करें, सच ही बोल रहे हैं। इतना आंदोलन करते हैं, इतना धरना करते हैं, अभी तक नौकरी में नहीं गए। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी नौकरी कर रही है और उसका पेपर हम लिखे थे, OMR पूरा हम भरे थे। राहुल नगर में एग्जाम हुआ था, उसको OMR का फुल फॉर्म क्या होता है उसको ये नहीं पता था, समझ गए। उसको टेंशन हो रही थी कि OMR में गोला जो होता है वो भराएगा कैसे, इस बात की उसको चिंता सता रही थी। लास्ट में मैंने देखा कि मेरा पेपर हो गया कंप्लीट, हम उसको बोले कि एक काम करो, तुम बैठो, हम सब भर देंगे। और उसके बाद चूंकि मेरा सेट A था, उसका सेट B था, सोचिए कितना टफ हुआ होगा मेरे लिए। लेकिन जल्दी जल्दी सब मैंने उसका टिक आउट किया और उसका पूरा OMR शीट मैंने अपनी पेन से उसको फिल किया। आज उसकी नौकरी हो गई, 4 व्हीलर से उतरती है और मुंह चिरा के बोलती है पढ़ लिख के क्या करे भैया, पढ़ लिख के तुम लोग क्या की अपने लैंग्वेज में, हमको तो आता भी नहीं है वैसे बोलने। PG कर ली, PhD अपियरिंग में चली गई, हमको देखो तो नौकरी कर रहे, गाड़ी है, बाल बच्चा है, इतना अच्छा लाइफ है, कितना खराब लगता है सुन के।